अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान व करम है हम सब बहनों पर कि अल्लाह ने हमें हयात दी, अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें वक्त दिया और उसी के साथ अल्लाह ने हमें ऐसी मजलिस में लाके बिठाया जहाँ पर हम इल्म सीखें, इल्म को समझें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रोजाना हमें जो है अपने आप को, अपनी आखिरत को संवारने के लिए मौका देता है। वक्त के साथ साथ अल्लाह हमें तरीके भी बताता है जिसके जरिए हम अपनी आखिरत को बेहतर कर सके। अल्लाह ने सिर्फ हमें दुनिया में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि हम दुनिया में जाएं और आखिरत को कमाएं, बल्कि अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजने के बाद हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं और रोजाना किसी ना किसी तरीके से हम हिदायत पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे कि कुरान से जुड़ते हैं तो कुरान के जरिए हम पाते हैं, सीरत की क्लासेस में आते हैं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की क्लास में आए तो उनसे पाते हैं, सहाबाओं की सीरत की क्लास में आते हैं तो यहाँ पर हम समझते हैं। उसके अलावा भी जितनी भी ऐसी मजलिसें होती हैं वहां से हमें इल्म भी हासिल होता है। अब तक जितने भी सहाबाओं के बारे में हमने जाना सीखा, हर सहाबा से हमने कुछ ना कुछ, बल्कि कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा समझा और कोशिश कर रहे हैं कि वो हम अपनी जिंदगानी में लाए, उसे हम जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनका नाम बहुत कम ही हमने आपस में सुना होगा, बहुत कम गौर व फिक्र किया होगा, लेकिन ये भी अल्लाह के खास बंदों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनका नाम आता है हजरत तुफैल बिन अमर तला अनहु। हजरत तुफैल रितला अनहु जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये दौस के रहने वाले हैं। अदौसी भी इन्हें कहा जा सकता है, यानी है ना, कभी कभी होता है इलाकों के नाम से भी नाम, जैसे आजकल हमारे सरनेम जो है खानदानी नाम जो कहते हैं, पहले हमने जाना ना कि खानदानों के नाम लोकेशन के हिसाब से होते थे, जगह के हिसाब से, या जो उनका काम होते थे उसके हिसाब से होते थे। तो ये जो थे दौस के रहने वाले थे, अदौसी थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब दौस कहाँ आता है तो नाजरान में आता है, जो अगर आज हम मैप देखें अरब का, अभी तो नाम सऊदी अरब है ना, लेकिन है अरब का हिस्सा, तो उसके नीचे हिस्से में यानी साउथ में, ठीक है, वहां पर ये इलाका आता है दौस का। अदौसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अदौस जो रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह से, ये वहां के रहने वाले थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके बारे में बहुत सी बातें हमें जो समझ में आती है वो ये है कि अगर इनकी शख्सियत की पहचान की जाए तो हजरत तुफैल तआला अन्हु जो थे वो अपने कबीले के सरदार थे। अब यही काफी है ये समझने के लिए कि इनके अंदर, यानी ये खानदान जो था इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा था, है ना, लीडरशिप क्वालिटी थी और जो है सब कुछ इनके अंडर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरदार थे, बहुत बेहतरीन शायर थे। जैसे अब तक हम समझ में आया है कि अरब में उस दौर में शायरी बहुत ज्यादा मशहूर थी, शायरों की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी और बहुत ज्यादा बुलंद मर्तबा रखते थे, है ना। तो बेहतरीन शायर भी थे, उसी के साथ साथ बहुत मजबूत ताकतवर इंसान थे। और ये जो है तिजारत किया करते थे, यानी ताजिर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। यानी ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर आ गई, लीडर भी है, सरदार भी है अपने कबीले के, शायर भी है, मजबूत भी है, तिजारत भी करते हैं, ताजिर भी है। और यही वो वजह है कि इनका तिजारत के लिए कई मर्तबा मक्का या और इलाकों में आना जाना होता था। तो इन तमाम बातों से पता चलता है कि इनकी जो शख्सियत है वो बहुत जो है खास है और लोगों पर असर करने वाला है। मुझे इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक ऐसा शख्स है जिसका असर दूसरों पर होता है, लोग उससे मुतासिर होते हैं, लोग उस जैसा बनना चाहते हैं या उनका एक दबदबा रहता है लोगों पर, है ना, असर करते हैं माशाल्लाह से। तो इनके बारे में ये तमाम बातें हमें पता चलती है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि हम दुनिया में जो भेजे गए हैं वो आखिरत कमाने के लिए, है ना।
अगर इसको मैं आम जबान में समझाऊं तो हमारा जो नजरिया है ना, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात हम समझ के लेते हैं। हमारी, देखो, आप लोगों ने कभी देखा है कि जब हम किसी अपनी नजर से देखते हैं तो मेरी नजर जहां तक जाती है वहां तक का इलाका मुझे समझ में आता है ना। अब समझो मैं सफर कर रही हूँ, ठीक है, मैं रोड पे जो हूँ गाड़ी से जा रही हूँ, अब गाड़ी फंस गई है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में से झांक कर देखते हैं, कई मर्तबा उतर कर देखते हैं ना कि ट्रैफिक कहाँ तक है। अब मेरी नजर जहां तक जाएगी वहां तक अगर मुझे ट्रैफिक नजर आया तो मुझे पता चलता है कि या अल्लाह, यहाँ तक गाड़ियां अटकी है, वक्त लगेगा, है ना, 1 घंटा, आधा घंटा, डिपेंड करता है। लेकिन हो सकता है उसके आगे भी जो है, मेरी नजर जहां तक जा रही है, मुझे लग रहा है यहीं तक है, अल्लाह अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा। लेकिन एक हद होती है जो मेरी नजर के बाहर है, जो मुझे नजर नहीं आ रही। हो सकता है उसके आगे का रास्ता पहले कुछ देर के लिए अटका होगा, कुछ हुआ होगा, लेकिन अब खोल दिया गया है। अब मैं अपनी गाड़ी में जो हूँ अपने लोगों से कह रही हूँ कि भाई बहुत ट्रैफिक है, मैंने देखी आगे तक गाड़ियां फंसी है, लगता है 1 घंटा यहाँ जाएगा। और अगले ही पल मेरी गाड़ी चलने लगे, क्यों? रास्ता खुल गया, क्योंकि मुझे जो नजर नहीं आ रहा था वो आगे था, है ना। मुझे लग रहा था अल्लाह मुश्किल है, फंसे रहेंगे, 1 घंटा बेहाल हो जाएंगे। कितनी सारी हम बातें कर देते हैं ना अपने उस हालात पर, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है ना, बेचैन हो जाते हैं हम। लेकिन अगली पल क्या हो सकता है 1 घंटे के बजाय 3 घंटे लग जाए, या हो सकता है 1 घंटे के बजाय अगले 1 मिनट पे ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हमारी नजर का धोखा है। हमारी नजर, हमारी हद जहां तक है वहीं तक देख सकती है। अब आपकी और मेरी नजर की हद आंखों से अगर देखे तो जो डिस्टेंस दिख रहा है, जो नजर आ रहा है वो, लेकिन अक्ल की एक अपनी नजर होती है, समझ की अपनी नजर होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम कहते हैं विजन कहते हैं, या हमारी सूझबूझ जो हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक हद में जाके खत्म हो जाती है। उसके आगे का हमें नहीं पता। जैसे, अब जैसे मैंने आपको कहा ना, मैंने देखी कि ट्रैफिक है, अब मुझे लग रहा है अल्लाह मैं कितनी मुश्किल में फंस गई, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो रहा है ना। वैसे ही दुनिया में भी कई मर्तबा ऐसी चीजें होती है जहां मुझे लगता है कि या अल्लाह अब इसके आगे मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं फंस चुकी हूँ, मुझ पर मुश्किल आ चुकी है। लेकिन वो हो सकता है दुनियाई एतबार से आसान हो जाए अगले ही पल, या कुछ वक्त बाद, या अब मुश्किल में हूं, लेकिन आगे जाके रास्ता इतना क्लियर मिलेगा कि आगे जहां मुझे लगा था कि ये क्रॉस करने के बाद मुझे 1 घंटा लगेगा, रास्ता इतना खुल गया कि बिल्कुल भी मुझे रुकना ना पड़ा, स्पीड में गाड़ी मेरी गई। तो वैसे ही दुनिया में कई मर्तबा होगा कि हम ट्रैफिक में फंस गए, मतलब जिंदगी के एतबार से। लेकिन आखिरत का हमें नहीं पता। आखिरत की जो हमारी मंजिल हो सकता है वहां बहुत आसानी हो जाए। तो हम अब से इंशाअल्लाह आगे से क्या करेंगे, अपने जहन को, अपने नजरिए को दुनिया की हद तक नहीं देखेंगे, बल्कि आखिरत के नजरिए से देखेंगे। कैसे? दुनिया में समझो मुझे लग रहा है मेरे पास माल कम है, मैं कैसे करूं? तो अल्लाह ने मना नहीं किया है दुआ करने से, मेहनत करने से, वो तो हम करेंगे। लेकिन जो शिकवे, शिकायत, मायूसी आती है ना हमारे अंदर, वो नहीं आएगी। क्यों? जैसे कि वो माल से मैं क्या करने वाली थी, समझो एक लिबास खरीदने वाली थी, मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। लेकिन अब मेरा नजरिया दुनिया की हद तक नहीं है ना, मेरा नजरिया कहाँ बढ़ गया, आखिरत की हद तक। तो यहाँ फौरन मेरे अंदर ख्याल आएगा, या अल्लाह, यहाँ तो फिर भी कमा के खरीदना पड़ेगा लिबास, वो भी पता नहीं अच्छा कपड़ा मिले ना मिले, मेरे बदन पे सूट हो ना हो, है ना। लेकिन अल्लाह आखिरत में जो लिबास मिलेगा, अल्लाह को तू देने वाला है, और वो तो सबसे खूबसूरत बेशकीमती होगा, है ना, बहुत खूबसूरत होगा। तो हमारा नजरिया आखिरत से जुड़ता जाए, मुश्किलात आए, यहाँ मुश्किल का सामना करना पड़े, गम आ गया, तकलीफ आ गई, कोई बात नहीं, अल्लाह आखिरत में तो, जन्नत में तो ना गम है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है। समझ में आ रहा है? हमारा नजरिया जब आखिरत के लिए खुलेगा, जो सहाबाओं का था हमारे, वो दुनिया की फिक्रों में नहीं अपने आप को गर्क कर रहे थे। फिक्रें थी दुनिया की, कमाना है, घर चलाना है, बिजनेस करना है, दीन का काम करना है, सब। लेकिन उनका नतीजा वो आखिरत पर रखते थे और अल्लाह की तरफ रखते थे। तो हम भी वही लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे हालात हमारे आसपास चल रहे हैं जिसको देख के हमें लगता है यार अल्लाह ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन हम आखिरत के हिसाब से सोचेंगे, जो भी होगा उसका बदला आखिरत में बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ सबके लिए बात सही है, समझ में आई हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखो, हो सकता है दुनिया
हो सकता है नफ्स, हो सकता है शैतान। वो हमेशा हक और बातिल के दरमियान जंग कराते हैं। हमेशा बातिल गलबा पाना चाहता है, ख्वाहिशात के जरिए, लोगों के जरिए, डर के जरिए, है ना, जिम्मेदारियों के जरिए। लेकिन हक हक है, और वो हमेशा सच है, और वो बातिल पर हावी है। लेकिन कब? जब हम उसका साथ दें। तो हमें क्या करना है? हकीकत को हमेशा याद रखना है, बातिल अपने आप हार जाएगा इंशाअल्लाह। अब क्या था, तुफैल बिन अमर तला अनहु जो है, ये रहते थे अदौस में, दौस के रहने वाले थे। वो हज के लिए आए थे मक्का। जैसे हम सबको पता है, सुभान अल्लाह, उस दौर में भी लोग अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग जगहों से मक्का आते थे हज करने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा से फिक्र रही है, इससे पहले भी हमने जाना, कि जब वहां लोग आए हज के लिए, वो एक एक के पास जाते, एक एक कबीले के पास जाते, हर एक के पास जाते, और दीन की दावत दिया करते थे। सबको कहाँ बुलाते थे? दीन की तरफ बताया करते थे, बुलाया करते थे। लेकिन यही वो चीज थी जो मुशरिकाने मक्का को नापसंद थी, नागवार थी। तो वो लोग भी ऐसे ही छोड़ नहीं दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रें थी कि हम मैं बुलाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, वैसे ही मुशरिकाने मक्का की फिक्रें थी कि हम उनके काम को रोकेंगे। अब जो है, वो डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं रोक पा रहे थे। जुल्म सितम हो रहा था, अजियत दी जा रही थी, बातें सुनाई जा रही थी, सब, लेकिन वो फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं रोक पा रहे थे। तो इन्होंने क्या मंसूबे बनाए, इन्होंने क्या प्लॉटिंग की, कि हम जो ये जहां जहां दावत देंगे, वहां वहां हम रोकेंगे, या दावत देने से पहले ही लोगों को हम क्या कर देंगे, नौजुबिल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आगाह कर देंगे। उनके जो चचा था, कौन था? अबू लहब। वो तो इतना कट्टर दुश्मन था कि बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते आगे, और जिस जिस को दावत देते, ये उनकी तरफ, एक एक की तरफ मुतवज्जा होके कहता कि नहीं, तुम इनकी बात ना सुनना, नौजुबिल्ला, ये मजनून है, ये झूठे हैं। और इंसान क्या देखता है कि फैमिली वालों से ही पूछते हैं ना, आप अगर किसी के बारे में भी इंक्वायरी करने जाओ, तो हम क्या गौर फिक्र करते हैं? रिश्ते की बात हो या बिजनेस की बात हो, हम क्या देखते हैं कि इसकी फैमिली में इसका क्या रेपुटेशन है, इसकी फैमिली वालों के दरमियान ये कैसा है ना? क्योंकि जो खानदान में अपने लोगों के दरमियान सही होगा, वो बाहर वालों के साथ भी सही होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तो इनके चचा गलत थे, लेकिन क्या करता था वो, अबू लहब? वो जाके कहता था कि इनकी बात मत सुनो, ये झूठे हैं, नऊजुबिल्ला, जादूगर है, ऐसा। तो बताया जाता है, जब हजरत तुफैल बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए हज के लिए, तो उनके आने के बाद ही, क्योंकि ये जो लीडर्स थे, अब ये कोई आम इंसान तो नहीं थे ना, ये भी तो लीडर ही थे। तो इनके पास अबू लहब और मुशरिकाने मक्का के जो बाकी लीडर्स थे, उनमें से कुछ हो चले, और उनको जाके नौजुबिल्ला आगाह कर दिया कि देखो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हम ही में से है, बल्कि हमारे ही अपने हैं, बल्कि हमारे ही भतीजे हैं। लेकिन ये क्या है? ये गलत चीज की दावत दे रहे हैं, ये गलत बात कहते हैं, ये क्या है? नौजुबिल्ला झूठे हैं, नौजुबिल्ला क्या है? जादूगर है, आप इनकी बात हरगिज ना सुनना। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनकी बात सुनी, तो आप क्या होगे, इनके जादू का असर आप पर हो जाएगा। मैं चाहूंगी मेरी बहनें मुझे बता दे, मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होगा, इनकी जादू का असर आप पर हो जाएगा। और ये जादू कोई आम जादू नहीं है, बल्कि नौजुबिल्ला, ये जादू ऐसा है कि ये खानदानों में फूट डाल देता है। यानी मियाँ का बीवी से, बीवी का मियाँ से, अगर मतलब शौहर ने बात सुन ली, तो मियाँ बीवी में फूट पड़ जाए, वो अलग हो जाए। अगर वालिद ने सुन ली, तो औलाद से अलग हो जाए। अगर औलाद ने सुन ली इनकी बात, इनकी जादू में आ गया, तो औलाद माँ बाप से अलग हो जाए। मतलब क्यों ये ऐसा कह रहे थे? क्योंकि जो ईमान लाता, वो अपने घर वालों को भी दावत देता, घर वालों को भी कहता। और अगर घर वाले कबूल कर लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करते तो क्या होता? जुदाई आ जाती ना, जुदाई मतलब एक दूरी आ जाती। तो इन लोगों ने इस बात को गलत अंदाज में पेश किया, और क्या करने लगे, नौजुबिल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ऐसी गलत बातें फैलाने लगे। अब यहाँ पर तुफैल तला अन्हु क्या सोच रहे हैं कि भाई, ये तो लीडर्स है ना, और ये अपने किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं, खुद इनके भतीजे हैं, तो अगर ये कह रहे हैं तो शायद हक ही होगा, सच ही होगा। और दूसरा, तुफैल तला अन्हु बताते हैं कि वो मुझे डराने के इरादे से आए थे। वो लीडर्स क्या चाहते थे? मुझे डराना। और यकीन जानो, वो मुझे डराने में कामयाब हुए। क्यों?
क्योंकि उनकी बातें मुझ पर असर कर गई, उनकी बातों में मैं आ गया और मुझे सच में खौफ आया, और मैंने भी ये इरादा किया कि हाँ, मैं इस शख्स से बचने की कोशिश करूंगा। यानी अगर इस शख्स का मेरा सामना कहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। और ये उन्होंने की। मुशरिकाने मक्का सिर्फ तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं, हर एक को यही कहते थे कि नौजुबिल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, झूठे है, मजनून है, वगैरह वगैरह। और खानदानों में फूट डलवाते हैं, कबीलों में फूट डलवाते हैं, यानी ये तमाम झूठ को ये लोग अपने तरीके से लोगों के दिलों में, जहनों में भर रहे थे। लेकिन हमने क्या सीखा, शुरू में ही सीखा ना, हक और बातिल की जंग हमेशा होगी। बातिल बहुत गलबा पाना चाहेगा, लेकिन हक को वो हरा नहीं सकता। सच सामने आ ही जाता है। झूठ 100 होंगे, सच एक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे ही हुआ। तो फैल तला अनहु बताते हैं, मैं हज की नियत से आया था, और जब मैं तवाफ कर रहा था, काबतुल्लाह में पहुंचा, और जब मैं वहां तवाफ कर रहा था, तो मैंने देखा कि वही शख्स है जिनके बारे में कह रहे थे, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां थे, और शायद वो कुछ पढ़ रहे थे। तो बताते, कुरान पढ़ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने फौरन क्या किए, रुई लिए और अपने कानों में डाल दिए, ताकि उनकी कोई बात ही मेरे कान में ना आए। ऐसा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ आके कुछ कह रहे, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खुद अपना तिलावत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस फिक्र से क्या उनकी कोई कलिमात, कोई बातें भी मेरे कान में ना चले जाए, अपने आप को रुई से अपने कानों को ढाक दिया, और फिर वो तवाफ करने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे हिदायत देना चाहे तो वो हिदायत पा लेता है, सुभान अल्लाह। तो ये बताते हैं, जब मैं तवाफ करने लगा तो मेरे दिल से एक आवाज आई, मुझे एक ऐसा एहसास हुआ। मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि तुफैल, तू तो बड़ा शायर बनता है ना, वो तो बड़े शायर भी थे, है ना। तू जो है तुफैल, तू बड़ा शायर बनता है, बड़ा आदमी है, क्या तू फर्क नहीं कर सकता हक और बातिल की? क्या तुझे ये बात सुनने के बाद समझ में नहीं आएगी क्या वो सच कह रहे हैं क्या झूठ? यानी ये कह रहे हैं अपने आप से, ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं दूसरों की बातों में आके मान जाऊं, मैं खुद इसकी तफ्तीश ना करूं? उन्होंने तो आके कह दिया कि वो गलत है, लेकिन मैं भी तो अक्ल रखता हूँ, मेरे पास भी जहन है ना, मैं भी तो समझदार हूँ। तो उनकी बातें सुनकर मैं क्यों अमल करूं? मुझे खुद भी तवज्जो देना चाहिए, मैं खुद इसका जज कर सकता हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ इस बात को। तो देखिए अल्लाह ने कैसे दिल में हिदायत के रास्ते खोले। और यही चीज हमारे लिए है। आज मुसलमान कौम और मुसलमानों के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो जिद पर अड़ गए हैं। वो सिर्फ किसी की सुन लेते हैं क्या गलत है, और फिर वो मानना ही नहीं चाहते, वो सही करना ही नहीं चाहते। अल्लाह ने हर एक को अक्लें दी है, क्या करना है, सुनो तो सही, समझो तो सही, है ना। कुरान जो है वो हक बताता है, दीन इस्लाम हक के सिवा कुछ और नहीं बताता। तुम जब सुनोगे तो हक की पहचान हर एक इंसान को है। एक जानवर भी अपना नफा नुकसान समझ के आगे बढ़ता है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। तो हजरत तुफैल तआला अन्हु बताते, जैसे ही ये एहसास मेरे अंदर आया, मैंने सोचा कि उनकी बात सुन तो लूं, वो पढ़ क्या रहे वो देख तो लूं, है ना, मैं खुद परख लूंगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने फौरन अपने कानों से रूई को निकाले, और उन्होंने जितना सुना, वो नजदीक नहीं थे लेकिन जितना सुन पाए उन्होंने सुना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पढ़ रहे थे वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। और उनको बहुत पसंद आया, बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ा वो सुन पाए, क्योंकि हमने जाना ना वो नजदीक नहीं थे ज्यादा, और वो उनसे मुखातिब नहीं थे, मतलब उनसे पूछने नहीं गए। और वो जब तक उनको वो असर कर गया, उनको लगा कि हाँ कितनी खूबसूरत है, और सही बता रहे, जो बोल रहे वो सही है, क्योंकि अरबी में ही था, वो जबान आती थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की आयतों को दोहरा रहे थे, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान कुरान, मतलब हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि अब मैं जाके उनसे बात करूं। तो वो देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो इनसे रहा नहीं गया, ये कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया, और मैं निकला वहां से, मैं उनके घर पहुंचा, दस्तक दी, दरवाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खोला, और उन्होंने जो है, अब होता है ना नॉर्मल सलाम दुआ हो, पहचान वगैरह हो, कुछ बात हो, तो ये बात जो इन्होंने सवाल जो किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम सोचेंगे वो पूछेंगे आप क्या पढ़ रहे थे, आप कौन है, नहीं, पता है इनका सवाल क्या था? इन्होंने सवाल किया कि आप वही शख्स है
क्या आप वही शख्स है जिनके बारे में ये लोग कहते हैं कि वो साहिर है, यानी वो इंसान जो जादूगर है, जिसकी बातें क्या करती है ऐसे। अब आप और मैं, हमें तो गुस्सा आएगा इस बात पर कि ये कैसे इसकी हिम्मत हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है कि आप जादूगर है क्या, वो लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कि इनके अंदर क्या था, इन्होंने कोई गलत सवाल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान इन लोगों ने वैसी ही कराई थी, और ये वहां पूछ रहे हैं, छुपा नहीं रहे इस बात को सही तरीके से। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन इस पे बड़ा खूबसूरत सा है। उन्होंने क्या सवाल किया कि आप वही शख्स है जिनके बारे में लोग कहते हैं क्या ताहिर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हाँ मैं वही हूँ। सुभान अल्लाह। कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, है ना, कोई कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं। हाँ मैं वही हूँ, मेरे बारे में ही लोग ऐसा कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने क्या बताया था कि ये जो है लोगों से मिल मिल के बताते हैं, कुछ नई चीज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं ना। तो इन्होंने खुलेआम सवाल किया कि आप क्या बताना चाहते हैं। और सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी। और ये कुरान की आयतें, हमें लगेगा ना कोई बहुत बड़ा सूरा होगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी आयतें होंगी, पता नहीं कौन सी होगी, है ना, ईमान वाली, ये वाली, वो वाली। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कौन सी आयतें पढ़ी? दो सूरे पढ़े, सूरे इखलास और सूरे फलक। अब हम बोलेंगे अरे ये तो बड़े आम से सूरे हैं हमारे, है ना, सूरे इखलास और सूरे फलक जो है, ये तो वो सूरे हैं जो हमारे बच्चों को भी जहन में है। छोटे छोटे बच्चे भी पहले यही सूरों को याद करते हैं ना। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पता चलता है बस ये दो सूरे ही उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पढ़े और बताते हैं। अब वो, मैंने कहा ना, हम से तस्वुर कर सकते हैं। जैसे हम कभी कभार होता है ना, किसी कारी को हम सुनते हैं, या कोई बहन या कोई भाई जो है, दीनी भाई जो है, वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, और उनकी आवाज या उनका जो कुरान पढ़ने का तरीका है, आवाज नहीं, कुरान जिस तरीके से पढ़ते हैं, हम कितने, है ना, खामोशी से हम सुनते हैं। क्यों? वो असर करता है, उसका मानी हमें नहीं पता क्योंकि अरबी हमें नहीं आती, लेकिन वो कुरान की तिलावत ही हमें इतनी खूबसूरत लगती है। अब तो मैं वही बोल रही हूँ ना, सोचो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुरान में सूरह इखलास और सूरह फलक जो है वो पढ़कर उनको सुना रहे हैं, तो क्या हुआ, वो उन पर असर कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो उन्होंने फौरन वहां पर वो सुनने के बाद कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उन्होंने बता, बल्कि आता है, वो कहते हैं मैंने फौरन अपने हाथ को आगे किया, मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बैत करना चाहता हूँ। बैत क्या होती थी? जो भी कबूल करते थे इस्लाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, वो उनके हाथ पर हाथ रख कर जो है बैत करते थे। जो बेसिक इस्लाम के जो फाउंडेशन थे, जो बेसिक वहां पर जो प्रिंसिपल्स थे, वो चीज जो है दोहराई जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातों को दोहराते थे, यानी एक किस्म का अहद आप ले सकते हो समझने के लिए, है ना। मुसलमान होने के बाद क्या क्या हमें करना है या क्या नहीं करना, वो कुछ बातें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बैत में करते थे। तो बताया जाता है उन्होंने बैत की अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ बेसिक, यानी जो एक आम बातें होती हैं दीन इस्लाम पर आने की और अमल की, वो तमाम बातें उन्हें बताई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपने लोगों की तरफ पलटो, जाओ अपने लोगों की तरफ और उन्हें भी दावत दो। ऐसा नहीं कि तुम इस्लाम ले आए, तुम ईमान पर आ गए तो काफी है, हो गया, नहीं। अब जाओ अपने लोगों की तरफ और उनको भी हक की तरफ बुलाओ। सुभान अल्लाह। तो यही चीज हमसे भी कही जा रही है मेरी बहन। ये जब हदीसें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब हम और आप इस्लाम में दाखिल, देखो, हमने कलमा पढ़ा था, हम मुसलमान घरों में अगर पैदा हुए हैं तो हम तो उसी में थे। लेकिन अब हम असली तौर पर इस्लाम में आते हैं, है ना, हम दाखिल हो रहे हैं। तो यही चीज हमसे भी कही जा रही है कि अगर हम इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो हमें सिर्फ अकेले नहीं आना है, हम पलटेंगे और अपने लोगों को भी लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी सब बहनों को।
अब ये तो हो गया, ये दीन इस्लाम में दाखिल हो गए, ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल होने के बाद अब ये लौटे अपने घर वालों की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें लगेगा ना ये फौरन लौटे, नहीं, ये रुके और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि मुझे ऐसी कोई निशानी दे दे जिसके जरिए मैं अपने लोगों की तरफ हक ले जाऊं। उन्होंने क्या मांगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप दुआ करें अल्लाह से कि मुझे ऐसी कोई निशानी दे दे, ऐसी कोई अलामत, ऐसी कोई चीज हो जाए जिसके जिसके जरिए मैं लोगों को दीन की दावत दे सकूं। तो यहाँ पर बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, और बताया जाता है कि हजरत तुफैल बिन अम्र तआला अन्हु के पेशानी पर, फोरहेड जो होता है ना पेशानी पर, एक नूर, एक बोलते ना नूर नुमा चीज जो है वो हाजिर हो गई, यानी एक जैसे किस्म से आप समझ लो चमकीली कोई चीज, ठीक है, ऐसी कोई चीज उनके पेशानी पर थी। सुभान अल्लाह। तो हम और आप तो सिर्फ सोच सकते हैं, हमें ऐसा लगता है या अल्लाह, नूर, अल्लाह, तो वो मतलब अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर कितने मतलब कितना अल्लाह ने उन्हें कबूल किया ना कि उनके पेशानी पर ऐसा नूर नजर आने लगा। लेकिन हजरत तुफैल बिन अम्र तआला अन्हु फिक्रमंद हो गए। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा कोई दे दे। अब हम बोलेंगे भाई ये क्या बात हो गई, अल्लाह ने दे दी, शुक्र करो, चलो आगे बढ़ो। नहीं, उनकी फिक्र क्या थी, हकीकी उनकी फिक्र थी, है ना। क्यों? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हो सकता है कि जब इस निशानी के साथ मैं अपने लोगों के दरमियान जाऊं तो वो इसे गलत समझ बैठे, क्योंकि वो आए थे हज करने, और उस दौर में, हज के दौर में बुत रखे जाते थे, आप सबको याद है ना, बुत थे वहां पर। तो ऐसा ना हो कि मेरे लोग जो है, मेरी जो कबीले वाले हैं, वो ये समझे कि इन बुतों की तरफ से मुझ पर कोई अजियत आई है, या मुझ पर जो कोई फॉल्ट है, इसके लिए मुझे वो मेरे वो नौजुबिल्ला वो बुतों ने बोलते ना जैसे एक किस्म से सजा दे दी है या पहचान दे दी है कि ये गलत हो गए हैं करके, ऐसा कोई इंडिकेशन मेरे लोग ना समझ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को समझते हुए दोबारा दुआ की, क्योंकि इनकी फिक्र ये नहीं थी, वो अपना पर्सनल एजेंडा लेके नहीं चल रहे थे, उनको पता था ना उनके लोग कैसे होंगे, क्या होंगे। तो हमें पता होता है कौन सी चीज, हम अब कितनी बार कितनी बहनें कहती हैं कि बाजी मैं मेरे घर वालों को ये बता रही हूँ, अब मैं कुछ भी बताऊं कहते नहीं बाजी मेरे घर वालों की सोच थोड़ा अलग है, उनका सोचने समझने का नजरिया अलग है, तो उनको जरा अलग तरीके से समझाना। कुछ होते हैं जो सीधी बात समझ जाते हैं, कुछ होते हैं कि किसी को घुमा के बात को समझाना पड़ता है, कोई प्यार से मानता है, कोई खौफ से मानता है ना। तो वैसे इनको इनके अपने लोगों के बारे में पता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दुआ की, और उसका नतीजा ये हुआ, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। और वो दुआ का क्या नतीजा था, वो जो नूर नुमा चीज थी ना, मतलब जो एक हल्का सा नूर उसमें से आ रहा था उनकी पेशानी से, वो जा करके उनके असा के टिप में, यानी जो आखिरी हिस्सा होता है ना असा का, लकड़ी का, उस पर जो जाकर वो है वो वहां पर जमा हो गया। ठीक है, अब ये चीज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। अब बताया जाता है कि वो वहां से फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से निकले, और वो अपने लोगों की तरफ पलटे, अपने घर की तरफ वो रवाना हो। सुभान अल्लाह। तो यहाँ तक तो ये तो पता चल गया कि हजरत तुफैल बिन अम्र कौन थे, कहाँ से थे, है ना, उन्होंने कैसे अपने आप को जो है पहले बचाने की कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हिदायत पा गए। सुभान अल्लाह। अब यहाँ तक तो खुद के ईमान लाने की बात की, अब आगे हो रहा है दावत का काम। तो सबसे पहले ये गए अपने वालिद के पास। ठीक है, वालिद से मुलाकात करके कहते हैं क्या वालिद, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। अब हम बोलेंगे या अल्लाह, दीन तो रिश्ते जोड़ने की बात करता है, ये तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, उनका अंदाजे बयां क्या था, है मेरे वालिद, आपका और मेरा रिश्ता खत्म, यहाँ तक के अगर आप, क्यों, क्योंकि जिस चीज पर मैं आ चुका हूँ, यानी मैं दीन इस्लाम में जिस चीज पर आ चुका हूँ, मैंने जिसे कबूल कर लिया है, आप जब तक वो कबूल ना कर ले हमारा रिश्ता पहले जैसे नहीं रहेगा। हकीकत है ना, अगर वालिद कबूल नहीं करते तो वो रिश्ता, बेशक वो वालिद ही है, ये बेटे ही है, लेकिन वो रिश्ता जो पहले जैसा था उसमें फर्क आ जाता है। तो इनके वालिद ने पूछा क्या है, किस चीज के बारे में बता रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है ना, वालिद फिक्रमंद हो जाएंगे, तो बेटा अभी गया था हज के लिए और आकर के रिश्ते खत्म करने की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, दीन इस्लाम पर आ चुका हूँ।
तो हमें लगेगा जैसे दूसरे मुशरिकाने मक्का में दौर चल रहा था, है ना, वालिद क्लास जा रहे थे या कुछ, तो नहीं। बताते हैं उनके वालिद का जवाब था दीनी दीन, मतलब अरबी में कहा जाता है जिस दीन पर तुम हो मैं भी उसी दीन पर। ये खिलाफत नहीं की उन्होंने, खिलाफ नहीं हुए अपनी औलाद के। क्यों? अब यहाँ पर एक चीज हमें बताई जाती है, जो आलिम होते हैं वो बताते हैं कि इससे एक चीज तो समझ में आती है कि वो माँ बाप बेटे का रिश्ता बड़ा खूबसूरत सा था। आज के दौर में होता है ना, देखो आज भी आप अगर गौर करो तो कितनी बातें ऐसी होती है जो हमारी औलादें हमसे कहती हैं, और हम जो है ना फौरन उसके खिलाफ चले जाते। क्यों? रिश्ता उतना अच्छा नहीं होता जिन माँ बाप बेटों के दरमियान। हमेशा आप देखना बेटा बाप के खिलाफ या वालिद बेटे के खिलाफ ही, बाद में जाके हो सकता है कर जाए, लेकिन स्टार्टिंग में तो खिलाफ के नहीं, हरगिज नहीं। फिर बेटा भी नाराज, वालिद भी नाराज होते हैं ना, नहीं वो मेरे हमेशा मेरी बात को टोक देते हैं, वालिद बोलते हैं ये हमेशा मेरी बात को ना सुनता है ना। ऐसे भी रिश्ते आज चल रहे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि पहले से ही सुभान अल्लाह हजरत तुफैल बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार, उनके अखलाक बहुत अच्छे थे। उनका रिश्ता अपने घर वालों से इतना अच्छा था कि वालिद ने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए कि क्या है, कैसा है, क्यों हुआ, क्या हुआ, हमारा क्या, हमारे पुरखों का क्या, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मेरा बेटा जिस दीन पर तू है उस दीन पर मैं भी। क्यों? उन्हें अपने बेटे की अक्ल पर, समझदारी पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था, है ना, ये समझदार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और रिश्ता भी कैसा था उनका, अच्छा, तो वो इस्लाम कबूल कर गए। उन्होंने क्या कहा, जो तेरा दीन वही मेरा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज हमें अपनी दुनिया में लाना। हमारे रिश्ते अगर खराब है लोगों से, या हम बुरे हैं, या खराब किरदार वाले हैं दुनियाई एतबार से, तो यकीन जानो कोई हमारी बात को ना सीरियसली लेगा ना समझेगा। तो हमें और आपको क्या करना है, अपने आप को पहले बेहतर करना है, हमारे अखलाक को पहले बेहतर करना है। क्योंकि हमारे रिश्ते और अखलाक अच्छे रहेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा। तो आप सबको याद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जो पहली मुलाकात थी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, पहली नहीं मतलब गारे हिरा की जो मुलाकात थी, और जब वो आए थे और खदीजा अन्हा जो है उनको अपने एक रिश्तेदार की तरफ ले गई थी, वर्का बिन नौफैल के पास। और वहां पर उन्होंने सब चीज जाहिर की थी कि क्या क्या उनके साथ हुआ। तो उन्होंने, आप सबको याद होगा उन्होंने क्या कहा था, काश मैं आपके साथ हूँ जब आपके लोग आपको झुटला देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कह रहे? वर्का बिन नुफैल कह रहे, काश कि मैं आपके साथ हूँ उस वक्त जब आपके अपने लोग आपको झुटला देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन क्या कहा, मेरे लोग मुझे क्यों झुटलाएंगे, वो तो मुझे सादिकुल अमीन कहते हैं, वो मुझे सच्चा कहते हैं, वो मुझे जानते हैं समझते हैं, मेरे अपने क्यों मुझे इनकार करेंगे, झूठा क्यों कहेंगे, है ना। तो इससे क्या पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी बात पे कि मेरा रिश्ता मेरे अपनों के साथ, मेरे अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है, वो मुझे जानते समझते हैं। लेकिन आगे हम सबको पता है कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि एलानिया तौर पर दावत दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़े, सफा पे आवाज लगाई, सबको बुलाया, कहा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है तो क्या मेरी बात मानोगे? तो सबने कहा हाँ, उसमें अबू लहब भी था, हाँ हम मानेंगे, तुम सादिकुल अमीन हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारी बात हम मानेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे तरीके से उन्हें दीन की दावत दी थी, है ना, हक बात कही। तो फौरन यही वो लोग जो चंद मिनटों पहले कह रहे थे कि अगर कहो कि दुश्मन है पीछे तो हम मान जाएंगे, अगले ही पल वो पलट गए। उन्होंने नौजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज के, है ना। तो यहाँ पर पता चलता है रिश्ता जो है अच्छा ही रखो। रिश्ता हमेशा, अब ये लोग से नहीं माने इसका मतलब ये है रिश्ता खराब रखो, रिश्ते अच्छे ही रहने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद वो अपनी वालिदा की तरफ मुतवज्जा हुए। वालिदा का भी वही जवाब था जो वालिद का था कि बेटा जिस दीन पर तू मैं भी उसी दीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अपनी बीवी की तरफ गए। अब बीवी जो थी, जब उन्होंने दावत दी, जब उन्होंने हक बात कही, तो बीवी थोड़ा सा हिचकिचाई, थोड़ा सा वो हिचकिचाने लगे। उन्होंने जाहिर किया कि मुझे खौफ है, मुझे जरा सा डर है। वो क्यों हिचक रही थी? तो उन्होंने अपने डर को उनके सामने जाहिर किया कि मुझे फिक्र है कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो जो हमारे बुत है, जिनको हम मानते हैं, जिनसे हम जानते हैं, वो कहीं हमारा नुकसान ना कर बैठे, कहीं हमें उनकी मार ना पड़ जाए। और यही वो रीजन है मेरी बहनों, आज वो देखो उनकी बीवी का जो डर था ना, वो आज हमारे लोगों में आम है। जब हम किसी को सही हक की तरफ बुलाते हैं, दीन इस्लाम की सही तरीके पे बुलाते हैं,
تو हर कोई मेजॉरिटी मना करता है। अगर हम कहें कि मरहूमों से दुआ नहीं की जाती है, आप मज़ारों पे जाके नहीं कर सकते, तो उनको फ़िक्र होती है कि भई नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, कि उनको डर होता है कि भई अब तक जो हमारा काम चल रहा था रुक ना जाए। और पता है कितने लोग अगर मान के आ भी जाए ना तो उनके दिलों में खौफ रहता है। एक हल्की-सी बोलते हैं ना हवा भी चले तो उनको लगता है कि अल्लाह हमने तुम्हारी बात सुन ली है, देखो हमारे जो है वो गलत हो गया हमारे साथ। वो खौफ होता है। तो यहाँ तुफ़ैल बिन अम्र तआला अन्हु ने इतनी खूबसूरती से अपनी बीवी से अपनी बात कही कि नहीं, तमाम क़ुव्वत ताकत का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर है, यानी अल्लाह ही के ज़िम्मे है हम। अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है, हिफ़ाज़त करने वाला है, सब कुछ अल्लाह के ज़िम्मे है। तो हमारा नुकसान सिवाय अल्लाह के किसी के हाथ में नहीं हो सकता। जो भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा ना, तो हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। और सुभान अल्लाह उनकी बीवी भी इस्लाम में दाखिल हो गई, उनकी औलादें भी दाखिल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशी महसूस होती है ना जब हम ऐसा सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि या अल्लाह। तो ये जो हिचकिचाहट इनकी बीवी की थी आज हमारे कौम में आम है। हम कैसे अपने बाप-दादाओं का तरीका छोड़ दें? हमारे खानदान में यही होता आया है। हिंदुस्तान में पिछले 50-100 साल से यही चीज़ चलती आई है। ये रिवाजात, ये मनाना, ये बजाना, ये करना, वो कराना। कोई होते हैं खौफ बताते हैं, कोई हमें डराते हैं कि भाई तुम जाओ, तुम महरूम हो, तुम उनकी रहमत से महरूम हो, तुम उनकी क्या कहते हैं उनकी मोहब्बत से महरूम हो। लोग हमें डराते हैं। हम कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। एक अल्लाह के हम हो जाए ना मेरी बहनों, तो फिर हम अल्लाह के तमाम बंदों से हमसे हमें मोहब्बत हो जाएगी। एक अल्लाह के हम फर्माबरदार हो जाए, यकीन जानो, तो अल्लाह की जितनी मखलूक का जो भी हक होगा ना हम पर, हम उसे पूरा करने वाले हो जाएँ। वो चाहे ज़िंदा हो, चाहे मरहूम हो। जिस किसी का वो हक होगा, हम उसे पूरा करने वाले हो जाएँगे। हम सबकी इज़्ज़त करने वाले होंगे, हम सबके लिए खैर-ख़्वाह हो जाएँगे इंशाअल्लाह। है ना? तो ये चीज़ें हमें समझनी है पहले। अब यहाँ तक इतना पॉज़िटिव, 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 पॉज़िटिव सुन के हमें लगा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान से निकला हो। अब यही वो वजह थी, कहीं न कहीं लगता है कि हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र उनके अंदर उम्मीद थी, है ना? कि अब मैं जाऊँगा अपने लोगों की तरफ, उनको भी बताऊँगा, उनको भी समझाऊँगा और वो भी इंशाअल्लाह कबूल कर लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हुआ। जहाँ उनकी दावत पर उनके वालिद-वालिदा, घरवाले मान चुके थे, ईमान लाए, इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। वो जब अपने लोगों की तरफ गए, देखो ये कोई आम इंसान नहीं गए थे, ये लीडर थे, सरदार थे और सरदार का कहना उनके लोग मानते हैं, सही हो गलत हो। सरदार कह दे ना कि जंग लड़नी है, वो वजह नहीं पूछेंगे सरदार से कि सरदार क्यों लड़ना है। कुछ होते हैं जो उनके करीबी होते हैं, उनमें सुझाव होता है। कबीले के आम लोग जाके सवाल नहीं करते सरदार से कि सरदार क्यों लड़ना है, हमारा क्या उनसे बैर है, तुम लड़ लो जाके अकेले। नहीं, सरदार ने कह दिया है तो है, करना तो है, कहा फला जगह से रिश्ता रखना है, फला जगह से, वो करते थे उस दौर में भी और आज भी ऐसा है। लीडर्स जो कह दे, आंख बंद करके उनके फॉलोवर्स करते हैं, वो सवाल नहीं करते सही या गलत की, है ना? लेकिन यहाँ जब बाकी चीजों में फॉलो कर रहे थे, आज हक की चीज में ये लोग इनकारी हो गए। सबके सब ने, हर एक ने इनकार किया। कहीं से दलील नहीं मिलती कि किसी एक ने कह दिया हो कि हाँ मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, नहीं। बताया जाता है हर एक ने इनकार कर दिया। अब सोचिए हजरत तुफैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु पर क्या बीती होगी। ऐसा होने के बाद वो दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आ गए और आने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी कौम को दावत दी, मैंने अपनी कौम को दावत दी, लेकिन या रसूल अल्लाह उन पर रिबा और जीना गालिब आ गया। वो खुद अपनी कौम की गुमराही का इज़हार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने तो उन्हें हक की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो ये गुनाह है, रिबा और ज़िना, ये इस पर गालिब आ गया। और बताते हैं कि दौस के जो लोग थे या दौस का जो कबीला था, वो बड़ा बदनाम सा कबीला, मतलब ज़्यादा उसकी जो है ना कोई अच्छी बातें नहीं थी।
बल्कि कहा जाता था कि वो ऐसे लोग थे जैसे आज की जबान में कहूँ ना, तो ये वो लोग थे जो बोलते ना बेहिसाब पार्टी करने वाले होते ना, पीना खाना नाचना गाना जो होता है ऐसे, वैसे लोग भी होते, तो वो कबीला उनमें से था। उनके दरमियान रिबा रिबा यानी सूद, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो उसमें लगे हुए थे, रिबा उनके लिए आम बात थी, ठीक है। और एक और चीज, अब क्योंकि हमने जान लिया ना, तो पार्टी करने वाले गाना बजाना नाच गाना जो होता है ये क्या करता है, ये गुनाह की तरफ ही लेके जाता है, शुरुआत यहीं से होके कहाँ जाता है, जिना तक जाता है। बल्कि ये कहते हैं, इनके बारे में बताया जाता है दौस के लोगों के बारे में, कि ये लोग अपने बुत की तरफ जो है घूमते थे, यानी बुत की बोलते ना, उसके अतराफ नाचते थे, बुतों के अतराफ। अब हम बोलेंगे भाई ये तो अजीब है, नाचते अपने बुतों की तरफ, वो अजीब बात नहीं है। अजीब बात ये है कि ये बिना लिबास नाचते थे। और इससे पहले कि हैरानी हो, मैं बता दूं कि अब मक्का में जाहिलिया दौर में भी यही चीज होती थी, बिना लिबास के लोग करते थे। तो अल्लाह का फजलो करम है कि नूर आया, दीन आया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर बताते हैं कि वो लोग ऐसे, अब उन यानी उनका नाम ऐसा था, पार्टी करने वाले, नाच गाने वाले, है ना, जीना करने वाले, रिबा में मशगूल, अपने बुतों की तरफ बिना लिबास के नाचने वाले, ऐसे यानी एक किस्म से अगर मैं कहूँ तो बदनाम थे वो लोग। तो यहाँ वो आके जाहिर कर रहे हैं, हजरत तुफैल बिन अमर अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने कबीले की क्या खामियां है वो जाहिर करे कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो उनको सच बताया, हक बताया, फलाह बताई, लेकिन वो लोग अपने इसमें मगलूब रहना चाहते हैं, यही गलबा पा रहा है क्या, जिना और रिबा। और अब यहाँ पर बताते हैं फिर तुफैल बिन अमर को क्या कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम वालों पर आप बद्दुआ कीजिए। क्यों? इन्होंने समझाया बताया, वो लोग नहीं मान रहे, वो लोगों ने हक को झुटला दिया। अब उनका दिल कितना दुखा होगा ना कि वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे कि उन पर देखिए, हक को छोड़कर वो लोग जीना को पसंद, क्योंकि ये यही चीज है। आज भी जब हम हक की दावत देते हैं, लोग क्यों मना करते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि वो जिना में मुब्तला है नौजुबिल्लाह या रिबा में, नहीं, ये लाइफस्टाइल है, अपनी जिंदगी जीने का तरीका, मन चाही जिंदगी। आज इनकार की वजह यही है, मन चाही जिंदगी। आज जो लोग रातों को मनाते हैं या जो सजाते हैं, वो जो अजीब अजीब चीजें करते हैं, वो क्यों नहीं आते दीन हक की तरफ? अगर तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अल्लाह को खुश करना चाहते हो, तो तुम वो तरीका करोगे ना जो अल्लाह जिससे राजी होता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबाओं ने किया, ताबाइन ने किया, तबे ताबाइन ने किया। नहीं, ये अगर सच में अल्लाह को राजी करना चाहते तो वो तरीका करते, लेकिन ये रब को राजी करने से ज्यादा खुद को मनाना चाहते हैं, खुद की नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, अपनी एक फला लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। यही वो वजह है कि वो हक का इनकार करते हैं। आज आप देख लो, कोई भी ऐसा दिन रात अभी गुजरे ना, दिन रात आप लोग देख लो, लोग अभी आजकल तो स्टेटस पे रखे जा रहे हैं, और वो नाम अगर देखो तो हमें पता चलता है अच्छा ये कोई मुसलमान बहन है, वरना उनकी तस्वीरें उनके वीडियोस देख के आप नहीं कह सकते ये मुसलमान है। मैं खुद बता रही हूँ, वो रातों के हिसाब से वो सजावट जो की गई है ना, वो थाल है, उसमें दिए जलाए रखे हैं, और बाजू में कुछ खाना पकवान रखा हुआ है, वो तस्वीर रखी है। और जो खाना पकवान है वो तो समझ में नहीं आता क्योंकि वो बहुत छोटा सा या हल्का सा आया है, लेकिन वो दिए जो तरीके से सजाए रखे हैं, आप यकीन जानो, आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा ना, स्टेटस जब हम चेक करते हैं ना किसी का, तो अगर वो हमने म्यूट नहीं रखा है, एक का ऑन करो, जैसे ही खत्म होता है ना, दूसरे का अपने आप आ जाता है, नॉर्मल दूसरे तीसरे का अपने आप चलने लगता है वो। तो अगर ऐसा किसी का, तो मेरा ऐसे ही था, मेरा जो था किसी जान पहचान वाले का मैं देख रही थी, और अचानक से ये किसी का आ गया, तो मैंने नाम पर गौर नहीं करी। लेकिन पहली जो मेरी सोच आई ना वो दियों को देख के, मेरे दिल में पता है पहला सवाल क्या है, क्या अल्लाह, दिवाली को तो अभी बहुत वक्त है। सोचिए, ये मेरे जहन में आ रहा है कि दिवाली को तो बहुत वक्त है, ये दियों का मतलब क्या कोई और इन लोगों का कोई चला क्या, कोई इनका त्योहार वगैरह कोई गुजरा क्या करके? जब मैं नाम की तरफ जा रही, मतलब मैंने फिर इसको पॉज करके उन्हें देखते ना किसका है करके या क्या चल रहा है, तो मुझे पता चला ये किसी मेरी मुसलमान बहन का है। और फिर बोलते ना मेरे दिमाग की बत्ती बड़े, इन मामले में हम बड़े स्लो चलते हैं, फौरन दिमाग चला गया अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये वो रातों को मनाने का या फला चीज मनाने का तरीका, और ये स्टेटस पे ऐसे डाल रहा है।
सोचिए, आप कभी गौर करना, जो हमारे लोग जो गलत बना रहे हैं ना, वो आपको सेम टू सेम गैर मजहबों का दिखेगा, सेम टू सेम, बस 19-20 का फर्क होगा। बाकी पूरा तरीका गैर मजहब से लिया गया है, हमारे नेकोकारों से नहीं लिया गया, ईमान वालों से नहीं, जिनसे अल्लाह राजी था उनसे नहीं लिया गया। अगर होता तो अलग ही होता, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप बद्दुआ करें, क्योंकि ये लोग क्या है, रिबा में और जिना में मजबूर हो चुके हैं, ये हक की तरफ नहीं आना चाहते। अब इनको भी लग रहा है कि मैंने भी कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरी बात समझ चुके हैं, और अब वो क्या करेंगे, अल्लाह से मेरी लोगों के लिए बद्दुआ करेंगे कि या अल्लाह इनका मामला तो समझ, इनको सजा दे, या जो भी मतलब बोलते हैं ना कि अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे कि अल्लाह इनका मामला कर दे। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हम कहेंगे हमारे नबी है, आखिरी रसूल है, वो रहमतुल आलमीन है, वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। वो कैसे बद्दुआ कर दे? उन्होंने तो उसके लिए भी बद्दुआ नहीं की जिन्होंने उनका खून बहा दिया था, ताइफ पर जब पत्थर बरसाए गए थे, ताइफ जब गए थे, तकलीफ दी गई, अजियत दी गई, तभी भी उन्होंने बद्दुआ नहीं की थी। उनको अजियत मिली फिर भी नहीं की थी, तो अब कैसे वो बद्दुआ कर देते? तो अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। क्या दुआ की? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ए अल्लाह, दौस वालों को हिदायत अता फरमा और उन सब को मेरे पास लेके आ जाए। क्या हो, वो हिदायत पाले, या अल्लाह दौस वालों को हिदायत अता फरमाए और उन सब को मेरे पास लेके आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आ जाए मतलब उनके दीन पर, उनको फॉलो करने वाले, उनके तरीके पर समझ के अमल करने वालों में से हो जाए। सोचिए, बद्दुआ नहीं, जबकि सरदार कह रहे कि बद्दुआ कर दो, मेरे लोग नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, वो खुद कह रहे बद्दुआ करो, लेकिन उन्होंने दुआ की। ये पता है, ये जो वाक्य है ना, खास करके तुफैल बिन अम्र का ये जो वाक्य आता है, इससे हमें बहुत सी नसीहतें मिलती, बहुत ज्यादा। हम भी जब किसी को बुलाते, बताते, समझाते, नहीं सुनते, अरे छोड़ना, वो सुनने वालों में से नहीं है, वो समझने वालों में से नहीं है। कोई असर नहीं होता उसको हमारी बातों का, कितना भी डराओ समझाओ, फर्क नहीं पड़ता, छोड़ उसको, उसके हाल पे छोड़। जब अल्लाह की सजा आएगी ना, तब उसको पता चलेगा, जब अल्लाह की मार पड़ेगी ना, तब उसे पता चलेगा। हम क्या बद्दुआ करने वाली उम्मत में से हैं? हमारे नबी बद्दुआ करते थे? वो तो दुआएं देते थे। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नरमी को पसंद करता है। अल्लाह खुद भी नरमी इख्तियार करता है और नरमी करने का हुक्म, अल्लाह भी क्या चाहते हैं कि तुम भी नरमी किया करो। अल्लाह नरमी पसंद करते हैं और लोगों से भी नरमी चाहते हैं। अल्लाह नरमी से वो अता करते हैं जो सख्ती से अता नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक। नरमी, 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 दुआएं करेंगे, दुआएं करेंगे, बताओ समझाओ, ना माने कोई बात नहीं, दुआ करो, या अल्लाह मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे फला फला, अल्लाह मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं, या अल्लाह तू हिदायत दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी कहा चलो मैं जाके बात करता हूँ, ऐसा कैसा वो लोग नहीं मानते, नहीं, दुआ। जहां हम, ऐसा लगे कि हम नाकामयाब हो रहे हैं, हमारा असर नहीं हो रहा, हम कमजोर हो सकते हैं ना मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तो बहुत आसान है। तो हम कभी भी किसी के लिए बद्दुआएं ना दें। देखिए, बहुत आसान है किसी के लिए हुमान कर देना, गलत बद्दुआएं दे देना, बहुत आसान काम है। मुश्किल पता है क्या है? किसी के बारे में अच्छे गुमान करना, किसी के लिए अच्छी दुआएं करना कि या अल्लाह है थोड़ी नासमझ है, अल्लाह तू समझ अता कर दे, अल्लाह थोड़ी जिद्दी है, घमंडी है, अल्लाह तू उसके अंदर आजीजी डाल दे, अच्छे अखलाक डाल दे, है ना। किसी की बुराई को ऐलान करना बहुत आसान है, उसकी बुराई के बारे में खुद को वो अपने आप को अच्छा समझना बहुत आसान, मैंने कहा ना, बड़ा आसान है। मुश्किल क्या है, इस बात को करना, और वही हमें करना है। हमारा सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ना, जो 5 हमारे फराइज है, उसको अदा करना काफी नहीं है। ईमान ले आना, कलमा पढ़ लेना, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, ये सिर्फ काफी, ये बेशक ये तो फराइज है। जैसा अगर मैं सांस ना लूं
तो मैं मर जाऊंगी। तो ये तो वो काम हो गया, समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये मैं ना करूँ तो एक किस्म से मेरी रूह मर जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं खाना पीना छोड़, अरे सांस लेने से जिंदा रहते, खाने पीने से थोड़ी जिंदा रहते। मैं खाना पीना छोड़ के जिंदा रह सकती हूँ, है मुमकिन मेरे लिए? नहीं है। नहीं है ना, पानी पीना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। लोग कहते हैं एक वक्त आएगा खाना पीना नहीं रहेगा, दवाइयां रहेंगी, मुझे वो जब आएगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अब तो रिस्क जरूरी है ना, खाना है पीना है सब कुछ, वैसा हिसाब है। तो ये सब उसका हिस्सा है, सब हमारे ईमान का, हमारी रूह का ग़िज़ा, ये तमाम चीजें हैं। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करें, नरमी इख्तियार करें। उन्होंने दुआ की और बस दुआ करके भी नहीं छोड़ा, यहाँ पता चलता है। एक होता है कि हम दुआ करते हैं और छोड़ देते हैं, हाँ चलो अल्लाह के भरोसे छोड़ दी, अब मेरा काम खत्म नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे तुफैल बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ और कहते हैं उनसे कि जाओ, क्या कहा, अपनी कौम की तरफ दोबारा लौटो और उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ नरमी के साथ। ऐसा नहीं कि अब हो गया मैंने दुआ कर ली बात खत्म। हमारा होता है दुआ हो गई ना खत्म, अब आगे अमल नहीं करना है, नहीं, वहीं तो ज्यादा मेहनत करनी है। अल्लाह तो हर दुआ कबूल करता है, लेकिन जब तक मेहनत ना हो, कोशिश ना हो, कहाँ से होगा आगे, है ना? तो हम दुआ करने के बाद भी कोशिशें जारी रखें इंशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह, तो हम क्या करेंगे, हम जो है हमेशा इन बातों को समझेंगे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर मैं नरमी की बात कहूँ, जैसे कि हमसे कहा जाता है ना कि नरमी इख्तियार करो, हम बोलेंगे कैसे करूँ, वो ऐसे है, वो वैसे है, वो ये है, वो है, वो लड़ते हैं, वो बातें सुनाते हैं, वो रिश्ता, सब एक तरफ रख दो। मैं दो बातें यहाँ बताऊंगी और उम्मीद करूंगी कि वो आपके लिए समझने में काफी होंगी। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये दो बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ही बात है। मस्जिद नबवी में जो है एक बेडौइन जो रहते थे ना, आसपास के लोग रेगिस्तानों में रहते थे, उनको इंग्लिश में बेडौइन कहते हैं, बद्दू कहते हैं। बद्दू लोग जो होते थे वो जाहिर ही होते थे, उनमें इल्म उतना नहीं होता था, उनका रहन सहन होता था अलग तरीके से। तो कहते हैं कि एक बदी शख्स जो है वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, उसके इलाके उसमें अंदर आए, मतलब आए, और वहां उसने पेशाब कर दिया, वहां पेशाब करने लगा। अब हम और आप की बात सुनते ही हमारे अंदर तो अल्लाह ऐसा कैसा शख्स था मस्जिद में, अब है ना, फौरन हमारा रिएक्ट, मतलब खून तो ऐसा होता है कि वो फुल 100 डिग्री सेल्सियस पे वहीं से उबलना शुरू हो जाए, है ना? आज अगर सोचो, बड़े तो नहीं, कोई बच्चा ही है, छोटे बच्चों को ले जाते हैं ना मस्जिदों में। अब छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली तो वो बोलते हैं पेशाब आई जाना है वॉशरूम वगैरह। लेकिन कई बार होता है ना, बच्चों को माहौल नया लगता है, खौफ आता है, कुछ भी वजह होती है, तो गंदगी कर दी, हिलाजत कर दी है, तो क्या होगा वहां पे रिएक्शन। आज इस वक्त जिसके साथ हुआ है ना, उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ी कि भाई अगली बार से नहीं लाना बच्चों को, या अपने बच्चों को सिखाओ समझाओ, मस्जिद है, पाक जगह है, इबादत करते हैं अल्लाह के। रिएक्शन इतना भारी रहेगा कि अगली बार से वो शख्स औलाद को तो लाएगा नहीं, हो सकता है खुद भी आना बंद कर दे। समझ में आ रहा है? अब आप और मैं सोचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और वहां पर ये अमल हो रहा है, तो सहाबाओं का क्या रिएक्शन होगा? हुआ उनका रिएक्शन, वो क्या करने लगे? सहाबा क्या करना चाह रहे थे, उसको रोकना चाह रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को रोक दिया। हम बोलेंगे या रसूल अल्लाह, अगर आप और मैं सोचे इस बात को कि या रसूल अल्लाह, सहाबा तो सही कह रहे थे ना, वो शख्स गलत कर रहा था तो उसको पकड़ते, उसको कुछ तो करते सहाबा। तो पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा सहाबाओं से? उसको छोड़ दो। क्यों? तो या रसूल अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने तुमको आसानी के लिए भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको आसानी के लिए भेजा है, मुश्किल के लिए नहीं। ये नहीं कि तुम किसी को जाके मुश्किल पैदा करो। वो शख्स को अक्ल अगर होती, उसे पता होता तो वो नहीं करता। उसे नहीं पता था ना, अगर पता होता तो शायद वो नहीं करता। तो अल्लाह ने हमें, हम सहाबाओं के साथ नहीं जोड़ सकते अपने आप को, लेकिन हम भी तो दीन इस्लाम में है, हम भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना। तो ये हम पर भी लाजिमी आ गया कि हमें भी आसानी के लिए भेजा गया है, हम किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। दीन इस्लाम में ही देख लो ना, कोई, मैंने इससे पहले भी शायद आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक रिवर्ट बहन का ये पैगाम था कि बाजी जब मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो रही थी,
تو مجھے اس کے بارے میں اتنی سختی کی گئی کہ بھائی ایسے کیسے تم کو سکھا رہے، تم کو فلاں چیز نہیں آئے گی تو کیسے ہوگا، ایسا ہوگا، مطلب وہ سختی کے ساتھ. تو وہ بولتی ایک وقت کے لیے تو میرے دل میں آ گیا کہ میں تو چھوڑ ہی دوں اس کو، میں دین اسلام کو چھوڑ دوں، میں جہاں تھی وہی اچھی تھی. سوچو ایک شخص اگر دین اسلام پر آ کے اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ اس کو بھی جواب دینا ہے اللہ کو، لیکن اگر ہم میں سے کوئی اس کا ذمہ دار ہو گیا تو ہمیں بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا. تو یہاں پتا چلتا ہے نرمی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ غلط ہو رہا ہے تو ہونے دو، لیکن غلط کرنے والے کو نرمی سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. اللہ نے سختی منع نہیں کی ہے. سختی مطلب سخت ہونا نہیں ہوتا ہے، ڈسپلن ہونا ہوتا ہے. ڈسپلن اور سختی میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے ہٹلر ہونا، وہ کیا تھا، ظلم کرنے والا سختی والی تھی. یہ ظلم والی سختی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے پابندی کی سختی، کہ ادب کی، اخلاق کی، عاجزی والی سختی کا الگ ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ آج ہمارے لوگوں کے بچے کیوں نہیں جا رہے مسجدوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ چھوڑیے آج بھی میں دیکھتی ہوں، میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھی، اور جب خود جانا اللہ نے اجازت دی، اللہ نے موقع دیا، تو میں نے وہاں دیکھی مسجدوں میں عرب کے، وہاں ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ عورتیں آتی ہیں، بچے ادھم مچا رہے، کھیل رہے، اور ایک اپنے آپ پھر وہ عادت ہو جاتی ہے بچوں کو، وہ ماحول اور موقع کے حساب سے بچے پھر ڈھل جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. لیکن مسجد بچوں کو، چھوٹے پیدا ہوا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، ایک ماں اس کو لے کر، اب میں سوچ رہی ہوں بھائی اتنے چھوٹے بچے کو لے کے اس کو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت تھی نا. دودھ پیتا بچہ ہے، وہ گھر میں بھی پڑتی تو چلتا، اس کو کوئی ایسی پکڑ تو نہیں ہے، لیکن وہ دودھ والے بچے کو گود میں لے کر آئیے، اور مسجد میں جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس نے سامنے بچے کو رکھ دی ہے. جیسے ہم بیگ یا کوئی چیز رکھ دیتے نا، اس نے بچے کو کہیں اور نہیں رکھ سکتی تھی. نارملی ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کے پرائم وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں ایسا کچھ. یا میں نے تو ایک جگہ ویڈیو میں دیکھی، بچے کو باپ گود میں لے کے ہی نماز پڑھ رہا ہے. ہم بولیں گے بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، رکھاتے یہ کر دیتے. یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے نا، ہم وہ چیزیں نہ دیکھیں، دل دیکھنا ہے ہم کو. نرمی، وہ کیا کر رہے ہیں ابھی سے وہ بچوں کو عادت ہو رہی ہے، سوچیے. یعنی وہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ماں جو آئی ہے مسجد میں، جبکہ عورتوں کو آسانی ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ بچے کو بھی وہ کیا دلا رہی ہے، وہ احساس ہو جائے گا کہ بھائی مجھے مسجد میں نماز پڑھنی ہے نا. مسجد میں ہم جا کے عبادت جہاں ہے عورتوں کا انتظام، عورتیں جاتی ہیں. تو سبحان اللہ. تو نرمی، نرمی، نرمی ہونی چاہیے ہمارے اندر. سخت مت ہو جاؤ. ہم کتنی ساری چیزیں نا کلاسز میں سیکھتے ہیں، پھر جا کے اپنے بچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں. ارے دیکھ میں نے آج ہی پڑھی، نہیں ہوگا نا تو ایسے ہو جاتے ہیں. اور وہ بچہ بولے گا کیوں ممی وہ کلاس میں جاتی ہیں اور آ کے میری بات بجاتی، ممی آتی ہے اور میرے پیچھے پڑ جاتی ہے نا. آپ لوگ کبھی دیکھ لینا بچوں کا ریئیکشن. آپ کو نرمی سے اختیار کرنا. میں یہ نہیں کہتی مت سکھاؤ مت سمجھاؤ، نرمی آنی چاہیے، ورنہ وہ نفرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، دل دور ہو جاتا ہے. ہمیں دلوں کو جوڑنا ہے دین سے ان کے، ہے نا. الحمدللہ. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے. ایک اور مثال قرآن سے جو ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے، ایک تو میں نے حدیث سے بتا دی، قرآن سے بتاتی ہوں. آپ سب نے اگر ہو سکتا ہے وہ آیت سے آپ گزرے ہوں یا آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام، انہیں بھی نبوت عطا کرنے کے بعد، کہ جاؤ فرعون کی طرف، اور جو پیغام دیا کہ کیا کام سے جانا ہے، تو اللہ نے کیا حکم دیا، بس جا کے یہ کام کر کے آؤ؟ نہیں. کیا کہا؟ نرمی کے ساتھ. اگر میں پوچھ لوں دنیا میں آج تک کا، اب تک کا سب سے ظالم کون تھا، تو فرعون میرے خیال سے ٹاپ میں آتا ہے. فرعون کا نام میرے خیال سے ٹاپ میں آتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا. اولادوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر رہا ہے لڑکوں کو، ہے نا، غلام کے حساب سے وہ ظلم کر رہا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کہ تمام چیزوں کو اگر ہم اختیار کر لیں، سب کو سمجھے، تو ٹاپ موسٹ ظالموں میں اس کا نام آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ایسے ظالم کو بھی جب بتانے جا رہے ہو نا تو نرمی سے بتاؤ. ہم اور آپ کہیں گے بھائی وہ سامنے والا نا بڑا جھگڑالو ہے، اس کے ساتھ میں نا ایک دم تو بھی ایک دم حاوی ہونا، ایک دم کڑک آواز میں لڑنے کی جیسا، اس کو بولنے نہیں دینا. پھر یہاں تو نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ نرمی کے ساتھ بتاؤ اس کو، کیونکہ نبیوں کی سنت بھی رہی ہے نا. تو ہمارے اندر بھی ہو. اب یہ ہے ہمارے اندر نرمی ہو. میں نے کہا نا دبے ہوئے نہیں چاہیے، ہم مظلوم نہیں ہونا ہے، لیکن نرمی ہونی. موسیٰ علیہ السلام نرمی سے سمجھا رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھ رہے، وہ کمزور نہیں پڑ رہے.
ٹھیک ہے, ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے. تو حدیث اور قرآن دونوں کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ ہمارے اندر نرمی کیسی ہے. تو بتاتے ہیں ایسی الحمدللہ انہوں نے کیا ہے نا. اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز آتی ہے نا قرآن کے ذریعے, اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں, اگر سخت ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہ ہوتے, وہ چلے جاتے بھاگ جاتے. یقین جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کتنے سارے صحاباؤں کو ہم نے دیکھا, نبی کی نرمی کتنی تھی, نرم تھے وہ ماشاءاللہ. لوگ آ جاتے تھے, مل جاتے تھے, جڑ جاتے تھے. آج ہم سخت رہیں گے نا, سب بھاگتے ہیں نا سختی. آپ لوگ دیکھ لو نا, خاندانوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے نا, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, تو بچوں کو کبھی, آپ بھی بچے رہے ہوں گے, آپ لوگوں نے کبھی بولا ہوگا وہ فلاں خالہ فلاں چاچی یا کوئی نہ کوئی, ارے وہ ارے ہوا یہ, ارے تو کوئی فورن جا کے ان سے ملیں گے. کوئی ایک سخت خالہ پھپھو یا کوئی نہیں ہوتے, ایک سخت بہت اسٹرکٹ ایک دم, وہ ٹیچر ٹائپ والے جو ہوتے ہیں, تو ہم بولتے ہیں اللہ وہ بھی آئیے, اللہ اب وہ بھی رہیں گے, اب سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا, وہ پھر اچھل کود کرنے نہیں ملے گا. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے بتانے کا مقصد کیا ہے. وہ غلط نہیں ہوں گی, وہ صحیح ہوں گی, ان کی سختی ان کا ڈسپلن کسی وجہ سے ہوگا, لیکن مطلب نا انسان جڑ نہیں پاتا ان سے. جائیں گے سلام کریں گے بھاگ جائیں گے. وہی جو نرم والے ہنسی مذاق والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے بات چیت کریں گے, ہے نا, سب کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم نرم مزاج ہیں الحمدللہ سے. اب یہ تو بات ہو گئی ماشاء اللہ سے. اب اس کے بعد کیا ہوا, وہ گئے اپنے لوگوں کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر گئے, اور انہوں نے دعوت کا کام جاری رکھا. وہ دعوت دیتے رہے, وہ رکے نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ نرمی سے دیتے رہو دعوت. اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ ہجرت نہیں کر پائے. جب جہاں بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ آ گئے تھے وہاں رہنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے. تو یہی وہ وجہ تھی, وہ دعوت میں اتنے مشغول تھے, وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اپنے لوگوں کو. وہ ہر ایک کو حق کی طرف بلانے میں اتنے مشغول تھے کہ بتایا جاتا ہے وہ ہجرت نہیں کر پائے. دوسرا غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق میں بھی وہ شامل نہیں ہو پائے, ان کی مس ہو گئی. کیوں؟ وہ دعوت کے کاموں میں لگے تھے. پھر بتاتے کہیں جا کر کے غزوہ خیبر کے وقت, غزوہ خیبر کے وقت وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اپنے ساتھ وہ چند کچھ خاندانوں کو لے آئے, کچھ لوگوں کو لے آئے جو ایمان لے آئے تھے. پورے لوگ نہیں لائے تھے ایمان, الدوس کے پورے لوگ نہیں لائے تھے, لیکن جو لے آئے تھے جو لوگ گھر والے, ان کو وہ اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے آ گئے. اور انہی میں بتایا جاتا ہے ایک ینگ بچہ بھی تھا جس کا نام جو عبد الشمس تھا الحمدللہ, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ نوجوان بچہ ہے, اس کا نام عبد الشمس ہے, یہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, یہ پورا دور چلا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے خیبر کے دوران, اور اس کے بعد جو بھی ہوئی وہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے سب کچھ. ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے. ٹھیک ہے. اب ان کے خلافت کے دور میں ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے لگے کہ بھائی ہم نبی ہیں, نعوذ باللہ ہم ایسے ہے کر کے. اور ہمیں پتا تھا کہ آخری نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی مسلمانوں کا کام کیا ہو گیا تھا, ان مرتدوں کا مقابلہ کرنا, ان کے ساتھ جہاد کرنا. تو بتاتے ہیں انہی میں سے ایک شخص تھے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا سلیحہ العدادی, عتادی اگر نام آتا ہے ان کا. انہوں نے بھی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا, کہنے لگے کہ میں بھی کیا ہوں, نبی ہوں. تو ان کے سامنے جہاد کے لیے طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا مسلمانوں کے ساتھ. الحمدللہ اللہ کے بندوں کو بھیجے گئے, جہاد کیا گیا, ان کو ہرایا گیا. یہ مسلمان ہو گئے جنہوں نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا سلیحہ, یہ اسلام قبول کر گئے. بلکہ صرف اسلام قبول نہیں کیے بلکہ یہ مجاہد بھی ہو گئے, کہ اگلی بار سے جب بھی اللہ کی راہ میں جنگ ہوئی یہ اس میں حصہ لینے لگے. سبحان اللہ. دیکھو کہاں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے جھوٹے, ایسی گمراہی, اتنا بڑا گناہ, اور ہدایت پا گئے الحمدللہ, ہارے ہدایت پا گئے, اسلام میں بھی آ گئے, اور اللہ کی راستوں میں محنت بھی کر رہے ہیں. یہ ایک اور چیز بتاتی ہے کہ انسان شاید بہت بڑا گنہگار ہوگا. آج اس وقت آپ کسی کو بول رہے سمجھا رہے ہو, سوچو نا نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں پتا چلتا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے, وہ جنگ بھی ہوئی ان کے ساتھ, لیکن پھر کیا ہوا, ہار گئے, اسلام قبول کیے اور صحیح راستے کی طرف آ گئے. تو ہم امید رکھیں نا, اچھے گمان رکھیں, اچھی امیدیں رکھیں کہ اللہ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ ایمان والے ہو جائے,
ये अल्लाह तेरे खास बंदों में से हो जाए, है ना, माशाअल्लाह से। फिर उसके बाद बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जंग यमामा हुई। जंग यमामा में जो है बहुत से हाफिज जो है वो शहीद हो गए, हाफिज कुरान थे, वो बहुत से जंग यमामा में शहीद हुए। और ये वही दौर था जब हजरत उमर तला अनहु और बाकी जो हमारे बड़े थे, उन जो सहाबा थे, उनको फिक्रें होने लगी कि या अल्लाह अगर ऐसे ही हाफिज शहीद होते रहे तो कुरान को लेकर के उनकी फिक्रें थी। देखो, पहले तो ये फिक्रें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी खूबसूरत थी, और दूसरा कुरान अल्लाह के हिफ्ज में है, अल्लाह के हिफाजत में है, ठीक है। तो वो नौबत तो आज तक नहीं आई, माशाल्लाह हाफिज अभी भी मौजूद है हमारे दरमियान, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोशिश हमारे लिए फायदेमंद थी। तो कुरान को जो है किताब की शक्ल में देने का ये उसी दौर में ये अमल डिस्कस किया गया और इसे पूरा किया गया अल्लाह के फजलो करम से। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ ही पॉइंट्स हमारे हैं, फिर इंशाल्लाह हम मुकम्मल करते हैं। अब क्या हुआ, हजरत तुफैल और उनके बेटे का नाम अम्र है, ठीक है। अब क्या हुआ, जंगे यमामा से एक रात पहले ही, जंगे यमामा जब हुई उससे एक रात पहले सुफैल तआला अन्हु को एक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि उनका सर अपने धड़ से अलग हो गया, यानी कट गया है, और उनके मुंह से एक परिंदा निकल करके जो है वो एक औरत के हमल में जा रहा है, उसका जो वूम होता है, रहम होता है, उसमें दाखिल हो रहा है, एक औरत के रहम में दाखिल हो रहा है। और उनके बेटे के दरमियान एक पर्दा हामिल हो गया, एक यानी एक बैरियर आ गया, एक दीवार जैसा कहते हैं ना, ऐसा आ गया कि उनका बेटा तलाश कर रहा है, लेकिन उनको उनके अमर को उनके वालिद तोफैल नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये ख्वाब उन्होंने देखा और उनकी आंख खुल गई। अगले दिन उन्होंने जाके जो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथी थे उनके सामने इस ख्वाब का जिक्र किया और पूछा कि आप इसके बारे में मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा ये तो कोई अच्छा ख्वाब ही नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब इल्म वाले थे, ठीक है, हम जैसों के सामने नहीं, हमारे पास इल्म नहीं है ख्वाबों की तामीर बताने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अच्छा ख्वाब नजर आता है। और बताते हजरत तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद अपने ख्वाब से जो तामीर क्या बताई कि इस ख्वाब से मुझे, उनको क्या समझ में आया कि ये बड़ा अच्छा ख्वाब है। क्या, जो मेरा सर कलम हुआ इससे पता चलता है कि मैं शहीद होने वाला हूँ। दूसरा, जो मैंने देखा कि मेरे मुंह से एक परिंदा निकल के एक औरत के रहम में जा रहा है, इसका मतलब मेरी रूह, मतलब मुझे जो है क्या किया जाएगा, जमीन में दफनाया जाएगा, जमीन से ही हूं ना, तो जमीन में मैं दफन कर दिया जाऊंगा। और यही वो वजह होगी कि मेरे बेटे को मैं नजर नहीं आऊंगा, हमारे दरमियान पर्दा आ जाएगा। और बताते हैं ये एक रात पहले उनका ख्वाब था। और जंग यमामा जो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत मुश्किल, बहुत सख्त लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा सख्त ये जंग हुई। और इसमें कई, जैसे कहा ना, कई हाफिज जो है इसमें जो है शहीद हुए। और बताते हैं यही वो जंग थी जिसमें अम्र यानी उनके बेटे का दाहिना हाथ, राइट हैंड, वो शहीद हो गया, उनका दाहिना हाथ शहीद हो गया। अब वैसे ही हुआ, ये शहीद हुए इस जंग में। और बताते शुरू शुरू की जंग में दोनों बाप बेटे ना आपस में एक दूसरे से साथ में ही लड़ रहे थे, एक साथ थे। और जरा दूरी आती तो हाथ के इशारे, बोलते ना हाथ उठा के बताना कि मैं हूं यहाँ मौजूद, तो हाथ उठाने के इशारे से एक दूसरे को इशारा कर देते थे कि मैं मौजूद हूँ। लेकिन एक वक्त आया जंग का जहां ये दोनों बहुत ज्यादा अलग हो गए, और तुफैल बिन अम्र तला अनहु अल्लाह के हुक्म से शहीद हो गए इस जंग में। और उनके बेटे तलाश करते रहे पूरी जंग में, उनको वो नजर नहीं आए। तो वो ख्वाब वैसे ही हकीकत में बदला। लेकिन यहाँ एक चीज पता चलती है, उन्होंने अपने ख्वाब की अच्छी तामीर करो, अच्छे गुमान करो। आप और हम भी क्या करें, अच्छे गुमान करें इंशाल्लाह से, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं कि वो शहीद हो गए, और बाकी जो उनका था अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया गया। और शहीदों के बारे में तो कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने क्या कहा, उनको मुर्दार मत कहो, वो जिंदा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें रिस्क अता कर रहा है, बल्कि उनको रिस्क ऐसा अता कर रहा है कि वो बड़े मजे ले रहे हैं उसके। और वो जिंदा लोगों से ये पैगाम देते हैं कि भाई हम जहाँ हैं बड़े खुश हैं, बड़े आराम से मजे ले रहे हैं, और अल्लाह सब चीज पर कादिर है, सुभान अल्लाह, है ना। और एक इसके साथ एक और वाक्य मैं बताते चलूं आगे, कि उनके बेटे के बारे में आता है, हजरत अम्र के बारे में आता है कि वो एक मर्तबा हजरत उमर तआला अन्हु की खिलाफत का दौर था, दस्तरखान बिछा हुआ था, हजरत उमर और बाकी जितने भी लोग थे सारे जो मुसलमान वहां बैठे थे, और ये अम्र भी वहां मौजूद थे। और खाना खाने का वक्त शुरू हुआ, अब सब खाने लगे। अब इनको शर्म आने लगी, क्यों, इनका दाहिना हाथ, सीधा हाथ शहीद हो चुका था, तो मजबूरी के तहत ये अपने उल्टे हाथ से खाना खाया करते थे।
लेकिन उस वक्त उनको हिचक महसूस हुई, शर्म महसूस हुई कि मैं इन सबके सामने कैसे उल्टे हाथ से खाना खाऊं। तो बताते हैं हजरत उमर तआला अन्हु ने उनका आवाज लेकर ये कहा, यहाँ पर ऐसा कोई देखो, है ना, यहाँ पर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है हम में से जिसका कोई हिस्सा अल्लाह की राह में शहीद होकर जन्नत में ना पहुंचा हो। यानी जहां जहां जो जो हिस्से शहीद हुए होंगे वो पहले से ही कहाँ पहुंच गए हैं, जन्नत पहुंच गए हैं। तो यानी एक तरीके से उनको हिम्मत भी दी गई और उनका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक दिलासा, ये बोलते ना, एक हिम्मत के साथ साथ एक ये भी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जैसा खाते हैं वैसा खाए, सुभान अल्लाह। और बताते हैं उसके बाद जो जंग यरमुक हुई उसमें उनके बेटे अम्र भी शहीद हो गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी दीन के रास्ते में शहादत अता करे, अल्लाह हमें भी दीन के रास्ते में दावत देने वाला बनाए नरमी के साथ, अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक हमारा ये आज का सबक था। माजरत चाहती हूँ जो 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर लेती हूँ, फिर हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। कोई भी सवाल होगा तो बहनें मुझसे पूछ सकती है, रिकॉर्डिंग के बाद इंशाल्लाह हम करेंगे मुकम्मल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम